सपा के गढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ आज हैं। योगी आदित्यनाथ आज औरैया के दौरे पर रहे। यहां पर सीएम का हेलीकॉप्टर ककोर मुख्यालय स्थित तिरंगा मैदान पर उतरा, जहां से वो भारत सरकार सहायतित योजना फेज 3 के तहत 280 करोड़ से निर्मित होने वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज औरैया का शिलान्यास भी उन्होंने किया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाल सेवा योजना और स्वयं सहायता समूह और इसी के साथ आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए। योगी आदित्यनाथ तिरंगा मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने जनपद वासियों को 280 करोड़ रुपए से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का तोहफा दिया। साथ ही करीब 109 करोड़ की 12 अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। और तमाम चीजें करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आगे इटावा के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि आज उनका औरैया और इटावा 2 जिलों का दौरा है। विकास हो इस भाव के साथ इतने भारी पैमाने पर आज यहां पर उपस्थित सभी और यहां जनपद से जुड़े हुए भाइयों बहनों, दीपावली और भैया दूज की हार्दिक बधाई आप सबको देते हुए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए यह अत्यंत आनंद और आह्लादकारी क्षण है कि लगातार पर्व और त्योहारों की श्रृंखला, धनतेरस, दीपावली के 2 दिन के कार्यक्रम, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, आज भैया दूज और इसके उपरांत गोपाष्टमी का कार्यक्रम, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में छठ का भी आयोजन होता है, भव्य आयोजन होता है। इन सभी आयोजनों के साथ साथ हम अपने धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों को भी संपन्न कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ विकास की परियोजनाओं को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। विकास के सभी परियोजनाएं आप सबके लिए मंगलदायी हो, इस विश्वास के साथ आज हम सब इस औरैया जनपद में आए हैं। एक साथ आपके इस जनपद में लगभग 450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली और भैया दूज की हृदय से बधाई और शुभकामना देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कानपुर से अनुज कुमार जुड़ चुके हैं। अनुज, फिलहाल जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ आज अखिलेश यादव के गढ़ में कहे जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इटावा और औरैया का उनका दौरा है, ये वाकई सपा का गढ़ है। इससे पहले वो आजमगढ़ भी गए थे, वो भी सपा का गढ़ था। क्या वाकई इसको चुनावों से जोड़कर देखें कि चुनावी तौर पर चुनावों में सपा को कमजोर करने के लिए कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है? बिल्कुल मुस्कान, ये 2022 का चुनाव जो है वो बिल्कुल अलग तरीके का चुनाव है। पिछली बार 2012 का चुनाव भी हम लोगों ने देखा था, उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव भी हमने देखा था, लेकिन ये 2022 का जो चुनाव है वो बिल्कुल ही अलग तरीके का है। कहीं ना कहीं एक तरह से जो सपा पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, अगर हम इस चीज को देखें तो वो बसपा की अंदर एक सेंध लगा करके लगभग 6 विधायकों को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। तो बदले में भाजपा ने भी एक जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है, चूंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान जो हालात है, राजनीतिक पटल है जो, उस राजनीतिक पटल में भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रखर विरोधी के रूप में और जो विपक्षी पार्टी के रूप में अगर कहा जाए तो वो समाजवादी पार्टी ही है। तो समाजवादी पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये जो दाम है, तो ये कहावत कहा जा सकता है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। ये कहावत बिल्कुल इस समय बिल्कुल सटीक बैठ रही है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो कुछ समय पहले चौधरी हरमोहन सिंह की जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, उस समय भी डॉक्टर उप मुख्यमंत्री महोदय भी वहां पर पहुंचे थे, दिनेश शर्मा जी वहां पहुंचे थे, इसके अलावा स्वतंत्र देव जी वहां पर पहुंचे थे, और साथ ही साथ हरमोहन सिंह के लड़के सुखराम सिंह यादव के लड़के जो है रोहित, उनको भी भाजपा में पार्टी में शामिल करने की बात कही थी। तो सबसे पहले जो उन्होंने पैठ बनानी शुरू करी, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो पैठ बनाई वो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया कहे जाते थे, आपको बता दूं कानपुर के मेहरबान सिंह पुरवा में
हरमोहन सिंह की जो कोठी है वो सपा पार्टी की सरकार बनने से लेकर के मंत्रिमंडल तक सारी चीजें वहां से शुरू होती थी और वहीं से निकलती थी। तो सबसे पहले भाजपा ने वहां पर सेंध मारा और आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा औरैया में और उसके बाद सीधे इटावा की तरफ उन्होंने रुख कर दिया। उनका हेलीकॉप्टर इस समय इटावा की धरती पर जमीन पर उतर चुका है और 280 करोड़ की जो लागत है, आपको बताऊं ये ड्रीम प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का हुआ करता था कि उनका एक इरादा था कि हम अपने इटावा में, अपने औरैया में एक इस तरह का हॉस्पिटल बनवाएंगे, राजकीय हॉस्पिटल बनाएंगे जिससे आसपास की जनता को सुविधाएं मिले। तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर उतार करके पूरा कर दिया और आज शिलान्यास करने के लिए मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच भी चुके थे और उन्होंने उसका शिलान्यास भी किया। इसके अलावा 109 करोड़ की जो 12 अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास करना था, उसका भी शिलान्यास इटावा की सरजमीन से मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। तो सीधा सीधा सा ये एक वार है, पलटवार है कि अगर आप किसी पार्टियों में सेंध लगा रहे हैं तो हम आपके गढ़ में सेंध लगाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा कहीं ना कहीं इस बात को प्रेषित करता है, दिखाता है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी से कई विधायक हैं जो बीजेपी से टूटकर सपा में गए हैं। अब बीजेपी का कुनबा जो उत्तर प्रदेश में कम होता जा रहा है, अपना कुनबा बीजेपी बचा नहीं पा रही है, शायद इसी वजह से वो सोच रहे हैं कि सपा को कमजोर कर दें। बिल्कुल, अगर देखिए ये बात कही जाती है मुस्कान की राजनीति जो है एक शतरंज की तरह होती है, इसमें कोई राय नहीं कि राजनीति शतरंज की तरह होती। तो कहीं ना कहीं अगर उनके एक आधे प्यादे मरे, यानी भारतीय जनता पार्टी के एक आधे प्यादे कहीं चले गए, तो भारतीय जनता पार्टी की अब ये कहीं ना कहीं विचारधारा बन गई है कि हम आपके प्यादों को नहीं घायल करेंगे, बल्कि हम सीधे आपके गढ़ पे सेंध लगाएंगे और हम आपके उन लोगों को तोड़ेंगे जिनसे आपकी पार्टी बन। चौधरी हरमोहन सिंह की अगर हम बात करते हैं तो चौधरी हरमोहन सिंह वो इंसान थे जिन्होंने क्षमा चाहूंगा समाजवादी पार्टी को जन्म दिया। ये कह सकते हैं उनने उस पेड़ में एक खाद और एक पानी का काम दिया। जब मुलायम सिंह यादव शुरुआत कर रहे थे समाजवादी पार्टी की, उस दौर में उन्होंने चौधरी हरमोहन सिंह ने वो एक साथ का वहां पर काम किया और आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता हरमोहन सिंह यादव के घर पे पहुंचकर, कोठी में पहुंच करके उनके सामने मामले में शामिल हो रहे हैं। जब पिछली बार कई बार देखा गया, ठीक है, अखिलेश यादव ने ठीक है अनुज, समय की कमी है इसलिए आपको रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।